मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में ठोसों के विभिन्न प्रकारों के बारे में, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रिस्टल जालक क्या होता है, ठोस किस प्रकार क्रिस्टल जालक बनते हैं और एकल कोष्ठिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी क्रिस्टल जालक क्या होता है। हमने पढ़ा कि जो ठोस में अवयवी कण होते हैं जैसे कि अणु, परमाणु या आयन, ये अवयवी कण जब आपस में मिलते हैं और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं त्रिविम में, उसको मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण यानी अणु, परमाणु या आयन, अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं त्रिविम में, ज्यामिति में त्रिविम में व्यवस्थित होकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। जालक बनता है। अब क्रिस्टल जालक के बाद हम देखेंगे इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। मैं आपको इस क्रिस्टल जालक के डायग्राम से भी फिर बताऊंगी। अब अपन लिखते हैं इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। तो इकाई कोष्ठिका किसे कहेंगे, क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति होती है। इसको मैं डायग्राम से एक बार समझा दूंगी आपको। ये देखिए क्रिस्टल जालक का चित्र बनाया है मैंने यहाँ पे। ये पूरा जो चित्र है क्रिस्टल जालक कहलाता है। देखो ये अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है। इस तरह से एक घनीय जालक मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और इकाई कोष्ठिका के बारे में बताया कि क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है। हमने ये भाग लिया है छोटा सा, जो रेड कलर से आपको दिखाया मैंने। ये पूरे क्रिस्टल जालक का एक छोटा भाग ले लिया, छोटा सा घन, इकाई कोष्ठिका। तो इसे हम कहते हैं इकाई कोष्ठिका, अर्थात क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है, इकाई कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम, क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग, सूक्ष्मतम भाग, ये जो रेड पेन से मैंने दर्शाया इसमें क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है। त्रिविम में क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है। इस तरह से ये रेड से दर्शाया है, इसे बार बार त्रिविम में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो इससे क्रिस्टल जालक बनता है। तो ये सूक्ष्मतम भाग है, इसे अपन इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर। इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर, ये देखिए हमने इकाई कोष्ठिका का विमीय प्रदर्शन प्रदर्शित किया है इस चित्र में। यहाँ आपको तीन एक्स वाई जेड अक्ष दिख रहे हैं। ये तीनों एक्स वाई जेड अक्ष में ये ए दूरी है, अक्षीय दूरी, ये बी दूरी है और ये सी दूरी है। तो कोई भी इकाई कोष्ठिका हो उसकी तीन अक्षीय दूरियां होती है, ए, बी एवं सी। इसी तरह देखिए ये तीन कोण है, ये अल्फा कोण, ये बीटा कोण और ये गामा। ये तीनों इकाई कोष्ठिका के तीन अक्षीय कोण कहलाते हैं। इस प्रकार किसी भी इकाई कोष्ठिका के 6 पैरामीटर्स हैं। इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर्स को कितने भागों में बांटा है, 6 पैरामीटर्स। तीन अक्षीय दूरियां हैं ए, बी एवं सी। अक्षीय दूरियां ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड तीनों अक्ष में है और तीन ही इसके अक्षीय कोण है, अल्फा, बीटा व गामा। ठीक है, इस प्रकार इकाई कोष्ठिका के 6 पैरामीटर्स हमने देखे हैं। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, अभी हमने देखा किस प्रकार इकाई कोष्ठिका त्रिविम में पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल जालक बनाती है। इस क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है, पहले हम देखते हैं कि इसमें
क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। और ये जो प्रत्येक बिंदु है वो जालक बिंदु क्या क्या हो सकते हैं? इसके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन। प्रत्येक बिंदु इसका जालक बिंदु है। और ये जो जालक बिंदु है ये अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ये जालक बिंदु या ये अवयवी कण निश्चित रेखाओं द्वारा जुड़ते हैं। ये अवयवी कण निश्चित रेखाओं द्वारा जुड़कर क्रिस्टल जालक बनाते हैं। अवयवी कण निश्चित रेखाओं द्वारा जुड़ के जालक बिंदु का निर्माण करते हैं। ये तीनों क्रिस्टल जालक के मुख्य विलक्षण है। क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इकाई कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है। जो हमने इकाई कोशिका की परिभाषा देखी थी, तो हम देखेंगे इकाई कोशिका के प्रकार। और इस इकाई कोशिका के आधार पर ही क्रिस्टलीय तंत्र भी कई तरह के हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इकाई कोशिका के प्रकार। इकाई कोशिका को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है मूल या आद्य। मूल या आद्य इकाई कोशिका। और दूसरा होता है केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित इकाई कोशिका। अब इसे मैं आपको चित्र से बताऊंगी। मूल या आद्य इकाई कोशिका किसे कहा है? देखिए, ये मैंने एक घन का चित्र बनाया है। ये मूल या आद्य इकाई कोशिका का चित्र बनाया है मैंने। इसमें देखिए अवयवी कण जो दिखाए मैंने, इस इकाई कोशिका, ये जो घन है इसके कितने कोने? 8 कोने हैं। इन 8 कोनों पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अवयवी कण इसके 8 कोनों पर स्थित है। यदि अवयवी कण केवल 8 कोने पर है तो ये इकाई कोशिका मूल या आद्य इकाई कोशिका कहलाती है। दूसरी होती है केंद्रित इकाई कोशिका। केंद्रित इकाई कोशिका को फिर से 3 भागों में बांटा है। पहले तो केंद्रित इकाई कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होते ही है, कोनों के अतिरिक्त घन के और किसी भी स्थिति पे भी हो सकते हैं, वह केंद्रित इकाई कोशिका है। केंद्रित इकाई कोशिका को 3 भागों में हमने बांटा है। काय केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका और अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। इन तीनों इकाई कोशिकाओं को भी चित्र द्वारा मैं समझाती हूँ आपको। ये केंद्रित इकाई कोशिका के मैंने 3 प्रकार बताए हैं। काय केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका और अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। तो देखिए इसमें चित्र में काय केंद्रित इकाई कोशिका, इकाई कोशिका के जो अवयवी कण है कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी उपस्थित हो। ये रेड कलर से जो मैंने अवयवी कण दर्शाया इसमें 8 कोने हैं, इसके अतिरिक्त देखिए एक केंद्र पर भी है, तो इसे हम कहेंगे काय केंद्रित इकाई कोशिका। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित हो। केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो इसे हम कहेंगे काय केंद्रित इकाई कोशिका। दूसरा चित्र देखिए आप, फलक केंद्रित इकाई कोशिका। इसमें देखिए जो अवयवी कण है 8 कोनों पे है, इसके अतिरिक्त घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो 6 फलकों पर अवयवी कण उपस्थित है। जैसे ये फलक है, ये नीचे वाली फलक और आगे और पीछे वाली फलक। तो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो। इस प्रकार इसकी 6 फलक पे 6 अवयवी कण उपस्थित है। तीसरी प्रकार की है अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। इसका चित्र देखिए। अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका में भी अवयवी कण 8 कोनों पर तो दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके अलावा घन की 2 विपरीत या आमने सामने की फलक, ये देखिए ऊपर और नीचे 2 फलक पे ये 2 अवयवी कण बनाए गए हैं।
तो इस प्रकार अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित हो, तो इसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, ये इकाई कोशिका के प्रकार हमने देखे हैं। अब इन्हीं इकाई कोशिका के प्रकार के आधार पर क्रिस्टलीय समूह को हम 7 भागों में बांटते हैं। मूल या आद्य इकाई कोशिका से जो क्रिस्टल जालक बनता है उसे हमने मूल या आद्य क्रिस्टल जालक कहा। अब हमने देखा इकाई कोशिका के जो 6 पैरामीटर है, ए बी सी अक्षीय दूरियां व अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण। तो मूल जो इकाई कोशिका है उनके 6 पैरामीटर्स के आधार पर क्रिस्टलीय समूह को 7 भागों में बांटा गया है। पहला घनीय क्रिस्टलीय समूह, दूसरा चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिंताक्ष और एकंताक्ष। यहाँ मैंने 4 लिखे हैं क्योंकि इनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों को मैंने यहाँ बताया है। मूल जो क्रिस्टल जालक होता है उसका जो पहला क्रिस्टलीय समुदाय है घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। इसका चित्र भी मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पे। इसकी जो अक्षीय दूरियां है ए, बी और सी, तीनों अक्षीय दूरियों के मान बराबर होते हैं। इसी प्रकार जो इसके अक्षीय कोण है अल्फा, बीटा व गामा, तीनों कोणों का जो मान है वो बराबर होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। उदाहरण हमको मालूम है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल है वो घनीय क्रिस्टल कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्रिस्टलीय समुदाय जो है, जो मूल एकक कोशिका से बना है, चतुष्फलकीय, इसमें जो अक्षीय दूरियां है ए और बी, उन दोनों का मान तो बराबर होता है, लेकिन सी का मान इनके बराबर नहीं होता है। ये चित्र दिखाया गया है, इसका भी देखिए। चतुष्फलकीय क्रिस्टलीय समूह, इसके भी जो तीनों अक्षीय कोण है अल्फा, बीटा व गामा, तीनों का मान बराबर अर्थात 90 डिग्री होता है। जो चतुष्फलकीय क्रिस्टलीय समूह है उसके उदाहरण है टीन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। तीसरा अपना क्रिस्टलीय समुदाय जिसे हमने कहा है विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय समुदाय। इसकी तीनों ही अक्षीय दूरियां ए, बी व सी, तीनों के मान बराबर नहीं है। देखिए चित्र में, तीनों अक्षीय दूरियों के जो मान है वो भिन्न भिन्न दिखाए गए हैं, लेकिन जो तीनों अक्षीय कोण है अल्फा, बीटा व गामा, अल्फा, बीटा व गामा अक्षीय कोणों के मान कितने हैं? 90 डिग्री। इसके उदाहरण है पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, विषम लंबाक्ष क्रिस्टलीय समूह। चौथा अपना क्रिस्टलीय समूह आता है षटकोणीय क्रिस्टलीय समूह। षटकोणीय क्रिस्टलीय समूह में भी चतुष्फलकीय समूह की तरह देखिए, अक्षीय दूरी ए और बी का मान तो बराबर है, लेकिन सी जो अक्षीय दूरी है इसका मान इन दोनों से अलग होता है। बंद कोणों को लेते हैं तो इसमें 2 बंद कोण तो 90 डिग्री है, लेकिन जो तीसरा गामा बंद कोण है अक्षीय कोण, इसका मान है 120 डिग्री। इसका चित्र देखिए, मैंने ये बनाया है। ये षटकोणीय क्रिस्टलीय समूह है। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, 4 ये मैंने बनाए हैं, 2 और बाकी है इस पे, त्रिंताक्ष और एकंताक्ष। 4 क्रिस्टलीय समुदाय के बाद 5वां देखिए त्रिकोणीय क्रिस्टलीय समुदाय। इसकी भी अक्षीय दूरियां ए, बी और सी का मान तो बराबर होता है। इसका भी मैंने चित्र बनाया है यहाँ पे, लेकिन
इसका जो अक्षीय कोण है उसमें अल्फा और बीटा कोण का मान तो बराबर है, लेकिन गामा इनके बराबर नहीं होता है। इसके उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट और सिनेबार, ये त्रिकोणीय क्रिस्टल जालक बनाते हैं। छठा हमारा क्रिस्टलीय समूह है एकंताक्ष। एकंताक्ष क्रिस्टलीय समूह में अक्षीय दूरियां ए, बी व सी तीनों ही बराबर नहीं होती है। इसमें देखिए कोण अल्फा और गामा, इनका मान तो 90 डिग्री है, लेकिन बीटा जो कोण है अक्षीय कोण, उसका मान 90 डिग्री नहीं है। इसके उदाहरण है सोडियम सल्फेट और एकंताक्ष गंधक। छठा अपना क्रिस्टलीय समुदाय है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष क्रिस्टलीय समूह, इसकी अक्षीय दूरियां ए, बी, सी व अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों के ही मान देखिए बराबर नहीं होते। ना तो इसकी अक्षीय दूरियां बराबर है, ना ही इसके अक्षीय कोणों का मान बराबर है। ये इसका मैंने चित्र भी बनाया है। त्रिनताक्ष क्रिस्टलीय समूह का उदाहरण जो बनाते हैं H3BO3 अपना बोरिक अम्ल, और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इस प्रकार हमने मूल या आद्य एकक कोशिका से जो क्रिस्टलीय समूह बने उनमें पैरामीटर, विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर हमने 7 क्रिस्टलीय समूह को बताया है। फिर से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। पहला था घनीय क्रिस्टलीय समूह, दूसरा था चतुष्फलकीय क्रिस्टलीय समूह, तीसरा था विषम लंबाक्ष, चौथा षटकोणीय क्रिस्टलीय समूह, पांचवा त्रिकोणीय, छठा एकंताक्ष और सातवां त्रिनताक्ष क्रिस्टलीय समूह। हमने देखा सरल या आद्य इकाई कोशिका से जो क्रिस्टलीय समूह बने थे उन्हें हमने 7 समूह में विभाजित किया था। पहले हमने जो 7 समूह के चित्र बनाए थे इनमें भी दिखाई दे रहे हुए चित्र देखिए, सरल घनीय, चतुष्कोणीय, षटकोणीय, सरल विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, एकंताक्ष और त्रिनताक्ष, ये 7 क्रिस्टलीय समूह हमने मूल या आद्य इकाई कोशिका से जो क्रिस्टल समूह बने थे उनमें भी बनाए थे। अब ये देखिए, यदि मूल या आद्य इकाई कोशिका के अतिरिक्त काय केंद्रित, फलक केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका भी क्रिस्टल जालक के निर्माण में सम्मिलित हो, यानी सरल के अलावा ये तीनों भी इकाई कोशिका यदि क्रिस्टल जालक के निर्माण करती है तो इससे हम 14 प्रकार के क्रिस्टलीय समूह बना सकते हैं। इन 14 प्रकार के क्रिस्टलीय समूह को सबसे पहले फ्रेंच गणितज्ञ ब्रेविस ने विकसित किया था, अतः इन्हें 14 ब्रेवे जालक कहा जाता है। तो ये यहाँ मैंने 14 ब्रेवे जालक बताए हैं आपको। देखिए इनमें 7 तो वही है जो मूल आद्य एकक कोशिकाओं द्वारा बनाए गए थे। अब इनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है देखो, यहाँ पे सरल घनीय से अगर या फलक केंद्रित इकाई कोशिका भाग लेगी तो फलक केंद्रीय घनीय जालक बन जाएगा, जिसमें सभी फलकों पे भी अवयवी कण आ गए। और यदि केंद्र पर कोई अवयवी कण आता है तो काय केंद्रित घनीय जालक बन जाएगा। तो ये घनीय के 3 हो गए। इसी तरह चतुष्कोणीय में भी देखिए, एक तो सरल चतुष्कोणीय जो मूल आद्य इकाई कोशिका से बनेगा, यदि इसमें काय केंद्रित इकाई कोशिका भाग भी लेगी तो फिर काय केंद्रित चतुष्कोणीय जालक बन जाएगा। षटकोणीय पहले की तरह बना है। फिर है सरल विषम लंबाक्ष जो हमने पहले मूल आद्य इकाई कोशिका से भी बनाया था। अब यदि इसमें काय केंद्रित और फलक केंद्रित या अंत्य केंद्रित ये तीनों इकाई कोशिका भी भाग लेगी तो सरल विषम लंबाक्ष के साथ 3 और काय केंद्रित विषम लंबाक्ष, फलक केंद्रित विषम लंबाक्ष और अंत्य केंद्रित विषम लंबाक्ष, ये विषम लंबाक्ष के 4 क्रिस्टलीय समूह बनते हैं। इसी प्रकार त्रिकोणीय का सरल है ये सरल एकंताक्ष, ये अंत्य केंद्रित एकंताक्ष, अंत्य केंद्रित में विपरीत फलकों पे 2 अवयवी कण है, और अंतिम है सरल त्रिनताक्ष। इस प्रकार यह 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक हमने बनाए। इनको सबसे पहले ब्रेवे ने विकसित किया था। इन्हें
14 क्रिस्टलीय समूह को ब्रेवे जालकों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा, आज हमने मूल इकाई एकक कोशिका के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलीय जालक के बारे में पढ़ा, किस प्रकार मूल एकक कोशिका ने मिलकर क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करा, किस तरह अवयवी कण आपस में सीधी रेखाओं से जुड़े और इस तरह से जालक बनाए। जो इकाई कोशिका थे उनके प्रकार हमने देखे, काय केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित, सभी बहुत आसान है, इनसे घबराए नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अवयवी कणों की स्थिति में ही उनमें अंतर है। आपको एक बार एक इकाई कोशिका बना लेंगे, उसकी सहायता से आपको दूसरी भी बनानी आ जाएगी, बहुत आसान है इन्हें बनाना। इसी तरह हमने फिर इकाई कोशिका के प्रकार के बारे में जब देखा तो उनसे बनने वाले क्रिस्टलीय समूह को हमने 7 भागों में विभाजित किया और इकाई कोशिका में जो मूल के साथ फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित और काय केंद्रित इकाई कोशिका भी जब क्रिस्टल जालक के निर्माण में सम्मिलित हुई तो इसकी सहायता से 14 प्रकार के ये ब्रेवे जालकों का निर्माण हमने देखा। और इकाई कोशिका के विभिन्न पैरामीटर्स हमने देखे। इन पैरामीटर के ऊपर भी प्रश्न आता है कि एकक कोशिकाओं के पैरामीटर बताइए, तो बहुत आसान है, 6 पैरामीटर्स हमें बताने। इसी तरह काय केंद्रित, फलक केंद्रित इकाई कोशिका बतानी है तो हम बता सकते हैं आमने सामने की फलकों पे, कोई केंद्र पे है, कोई विपरीत फलकों पे है, इस तरह इन इकाई कोशिकाओं के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म होता है।